Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start book work and question answer of chapter number 2. आज हम chapter number 2 के book work और question answer को start कर रहे हैं. So you open your book at page number 13. देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है. क्या कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो वर्ण कहलाती है. हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है. कितनी संख्या है व्यंजनों की? तो 33. ठीक है. सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए. ओम प्लुत स्वर है. तो देखो, मैंने प्लुत की पहचान क्या बताई थी कि 3 की तरह लिखते हैं. तो ये सही है. केवल संस्कृत भाषा में वर्णों केवल संस्कृत भाषा के वर्णों में प्रयुक्त होता है. तो राइट है. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हिंदी में भी प्रयुक्त होता है. हिंदी में कौन से शब्दों में प्रयुक्त होता है? तत्सम शब्दों में, है ना, जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में लिए गए उन्हीं शब्दों में प्रयोग होता है. हिंदी भाषाओं में मात्राओं का कोई महत्व नहीं है. तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हिंदी में अगर मात्राएं नहीं लगाएंगे तो शब्द ही कैसे बनेंगे? अंग अ और अह अयोगवाह कहलाते हैं. तो ये बात बिल्कुल सही है. क वर्ण को बोला जाता है. देखो बेटा, इस तरह के वर्णों को छांटने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. यहाँ पे एक शॉर्ट लिख लो आप. ट्रिक है ना, क्या है? कंता मुंद ओ. ठीक है. क्या है ट्रिक? कंता मुंद ओ. जैसे देखो, कवर क का अर्थ क्या लगाएंगे? कंठ. ता का अर्थ तालु. मु का अर्थ मूर्धा. द का अर्थ दंत और ओ का अर्थ ओष्ठ. ठीक है. अब देखो, क वर्ग स्टार्टिंग का. तो क अपन ऐसे लिखेंगे. क वर्ग में कंठ वाले आ जाएंगे, है ना. तो क वर्ग किस में आएगा? तो कंठ में. ठीक है. अब देखो, फिर च वर्ग के लिए क्या आ रहा? ता. तो क्या आएगा? तालव्य. च वर्ग किससे आएगा? तालु से. ट वर्ग क्या आ रहा? ट वाली लाइन के लिए न के लिए क्या आ रहा? मूर्धा. तो ट वर्ग किसके लिए आएगा? मूर्धा के लिए. त वर्ग तो दांत के लिए. ठीक है. ये ट्रिक अगर आप कर लोगे ना तो पूरी आ जाएगी कि क वर्ग के कंठ से, च वर्ग के तालु से, ट वर्ग के मूर्धा से, त वर्ग के दंत से, प वर्ग के ओष्ठ से. ठीक है. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं. वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता. स्वरों के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं. चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन के आंसर देखते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो मैंने उस दिन आपको बताया था वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, है ना. तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बेटा? देखो, आपकी बुक में दे रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. ठीक है. और यही सबसे इजी परिभाषा है इसकी. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. वर्ण या अक्षर कहते हैं, है ना. अक्षर कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, ख. स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो बेटा क्या है स्वर की परिभाषा?
जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यही परिभाषा मैंने आपको बताई थी। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब बोलना है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु, मुंह से निकलने वाली वायु, मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखिए इस स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु, मतलब मुंह से जो हवा निकलती है के मार्ग में, उसके रास्ते में, अब वायु का रास्ता क्या हुआ? मुंह, है ना, कोई रुकावट नहीं आती, उन्हें स्वर कहते हैं। That's all for today. You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.